नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, यह अनमोल जीवन है और इस अनमोल जीवन को लेकर बहुत से सवाल खड़े कर सकते हैं या फिर इस जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। यदि वास्तव में जानना चाहते हैं इस जीवन को तो ज्ञान आपकी मदद करेगा। मैं ना कल्पना की बात कर रहा हूं ना अनुमान की बात कर रहा हूं, मैं यहां अनुभव की बात कर रहा हूं और अनुभव बिना ज्ञान हो नहीं सकता और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। मैं उस अनुभव की बात कर रहा हूं। यदि वास्तव में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो उस ज्ञान के पास आइए और अनुभव करिए, जीवन सहज और सरल हो जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने 14 सितंबर 2021 का गुड लक पंचांग, जन्मदिन, उपाय, राशिफल, भविष्यवाणी के साथ साथ नुस्खों को लेकर। मित्रों और साथियों, बहुत कुछ लेकर आपके सामने आया हूं। दिव्य प्रयोग बताऊंगा, आपके गुड लक पर चर्चा करूंगा, पंचांग पे चर्चा करूंगा, चौगड़िया पे चर्चा करूंगा, राहुकाल पे चर्चा करूंगा, यात्राओं पे चर्चा करूंगा और है जन्मदिन आज आपका तो क्या है व्यक्तित्व और क्या है उपाय ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग, और आज का पंचांग भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2078, भाद्रपद मास की 30 पर्व से सक्षम 1943, भाद्रपद 23, तद अनुसार मंगलवार 14 सितंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी और तिथि की समाप्ति है दोपहर 1:09 पर और अगली तिथि 9वीं लग जाएगी। सूर्योदयकालीन योग आयुष्मान योग और योग की समाप्ति काल है 15 सितंबर सुबह 3:25 पर। सूर्योदयकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल 1:09 पर दोपहर में और अगला करण बालव लगेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 7:05 पर है। अगला नक्षत्र मूल प्रारंभ हो जाएगा और मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और आज चंद्रमा ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। सूर्य उदय हो रहा है, उस समय जो लग्न है वो सिंह लग्न है, लग्न में सूर्य है। चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि में है। मंगल और बुध कन्या राशि में है। बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में शनि के साथ संचरण करेंगे। शुक्र तुला राशि और राहु वृषभ राशि में है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। ये जो 49 मिनट है आज के दिन के कोई शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक आप लाभ लेना चाहते हैं, सफलता लेना चाहते हैं, वर्चस्व प्राप्त करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसे अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है, भगवान हरि को तो प्रिय है ही है। आज का लाभ का चौगड़िया है प्रातः 10:44 से लेकर दोपहर 12:16 तक। अमृत का चौगड़िया है दोपहर 12:16 से लेकर 1:49 तक और शुभ का चौगड़िया है दोपहर 3:22 से लेकर शाम 4:55। यह है लाभ अमृत और शुभ का चौगड़िया। आज का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। अब बात करते हैं आज की यात्रा। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। मित्रों और साथियों, समय, परिस्थितियां और साधन बदल गए हैं। यदि आज आपको यात्रा पे जाना है तो जब घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए, रुकें, कुल देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता का ध्यान करें, मंगलमय यात्रा की शुभकामनाओं के साथ राइट टर्न लें और जिस भी दिशा में आपको यात्रा करनी उस दिशा में आप निकल जाएं। अब मैं बात करूंगा ज्योतिष के बारे में, कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगा और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसमें बहुत साधारण है सूत्र लेकिन है बहुत काम के। जिस भाव में जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस ग्रह की शुभ अशुभ दृष्टि का प्रभाव उस भाव पर अधिक पड़ता है। यदि भाव पर शुभ दृष्टि है तो शुभता में वृद्धि होगी और अशुभ दृष्टि है तो प्रतिकूलता में वृद्धि होगी। ये नोट कर लेना चाहिए। उस भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है
उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता जितना उस भाव पर पड़ने वाले ग्रह का दृष्टि का पड़ता है। और सभी ग्रहों की सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है, परंतु मंगल, बृहस्पति और शनि की और राहु की दृष्टियां 3 होती है। बृहस्पति 5, 7 और 9, शनिदेव 3, 7 और 10, ऐसे ही मंगल 4, 7 और 8। राहु भी 3 दृष्टियां रखते हैं, जैसा कि विद्वान कहते हैं जो बृहस्पति की दृष्टि है वही राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि 5, 9 और 7। दूसरा महत्वपूर्ण मैं एक और बताना चाहता हूं, यदि इस जातक की जन्म कुंडली कोई ग्रह 2 केंद्रों का मालिक होता है, उसे ज्योतिष के हिसाब से केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन 2 केंद्रों का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाता है, 2 केंद्रों का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाता है, तो फिर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। ये बहुत सुंदर सूत्र है और इसे अपनाना चाहिए। नमो नारायण और आज का गुड लक। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, वर्तमान जिस तरह की परिस्थितियां है, घर परिवार में सुख शांति के लिए कुछ बताइए कि घर परिवार में सुख शांति हो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन श्रद्धानुसार 7, 11, 21 या 31 गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर उन्हें श्रद्धापूर्वक वस्त्र और दक्षिणा का दान देते हैं, उस घर परिवार में सुख शांति रहेगी। जिस घर में हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व घर के मुख्य द्वार पर जल गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलता है और शाम सूर्यास्त से थोड़ा पहले मुख्य द्वार पर जल का छींटा देकर यदि दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी अशांति नहीं रहती। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सुंदर गुड लक है, इसको अपनाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा उनका जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 14 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 सितंबर आपका जन्मदिन और 14 सितंबर आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक होगा 5 और मूलांक 5 पर बुध का अधिपति रहता है। जो मूलांक 5 है, क्योंकि 14, 1 और 4 5 जो अंक है उस पर बुध ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहता है। और आपका जन्म 14 सितंबर को हुआ है तो आप बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं। आपको अपने कार्य को करने की अपूर्व शक्ति, आपके ऊर्जा बहुत है, आपके कार्य करने की जो ऊर्जा है वो उत्तम है। हाँ, घूमने फिरने का बहुत शौक है। एक जगह पर टिक कर रहना पसंद आप नहीं करते हैं, परिवर्तनशील है आप, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, बैठकर काम करना आपको पसंद नहीं है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं आप। आपका मनोवैज्ञानिक जीवन बहुत अद्भुत रहेगा, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है। दूसरों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना, यह शक्ति आपके भीतर में है। आप एक अच्छे कलाकार के गुण भी मौजूद है, आप दूसरों को प्रसन्न रखने की कला में माहिर है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप नित्य नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पारिवारिक और व्यवहारिक रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर रोज नई चीज आप देखेंगे और उसकी ओर आकर्षित होंगे, कारोबार में भी और परिवार में भी और व्यवहारिक जीवन में भी आपको परेशानियां उठाना पड़ेगी। इससे बचना चाहिए। आप बहुत भावुक है, हर किसी से जुड़ जाते हैं और जब वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो खामियाजा आपको निजी जीवन में भोग उठाना पड़ता है। ये जो खामियाजा है आपको निजी जीवन में उठाना पड़ेगा। आपको अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्से से बचना चाहिए यदि सफल जीवन जीना चाहते तो। आपकी क्षमता से अधिक आपको कार्य करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहेगा, इसलिए ताते पांव पसारी जाते लंबी सौर। आपका मूलांक का स्वामी 5 है और आपके जीवन में कभी भी कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार जीवन में उठापटक है, परेशानी है, बेचैनी है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं, कर लेना। आप मां भगवती की आराधना करिए। हर रोज सुबह शाम अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाई और हर रोज सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम करिए। ये जिंदगी का हिस्सा बना लेना भाई, जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। ये अद्भुत है, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं आज के भविष्यवाणी की। तो वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मीन। ध्यान से सुन लीजिएगा, 7 राशियां हैं। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मीन। इन 7 राशियों के लिए जो समय है, पुनः आप ध्यान से सुनिए। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या और तुला, वृश्चिक, कुंभ, मकर, मीन, इन राशियों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन। मेष, सिंह और धनु के लिए सावधानी अपेक्षित है, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है।
क्या करें यदि आप परेशानी है तो आज ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही मंगलमय रहेगा। आज के लिए एक और सुझाव दे रहा हूं, यदि आप सुख शांति चाहते हैं, परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करने से आज पूरा दिन आपका परिवार खुशियों से रहेगा और पूजा स्थान में शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर जलाएगा, आपके लिए बड़ा लाभदायक। ये बहुत सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, आपको कष्ट मिटेंगे। और बात करते हैं आज के नुस्खों के। बहुत से मित्रों ने कहा है कि दाती महाराज शुगर, डायबिटीज के बारे में कुछ बताइए। देखिए भाई, ये जो डायबिटीज है ना, पहले इसको दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए। डायबिटीज के लिए हवा बनाना बहुत बहुत नुकसानदायक है, कुछ नहीं होता। भय से बाहर आइए और कुछ बातें जिन पर ध्यान दिए। एक, बहुत जरूरी अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। दूसरा, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, आधा घंटे का मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। और तीसरा, अच्छे वैद्य से बात कर लीजिए, डॉक्टरों से बात कर लीजिएगा, बीमारी में दवा जरूर लेनी चाहिए आपको। करेले का जूस शुगर पेशेंट के लिए रामबाण है। हर रोज करेले का जूस 1 कप जरूर पीना चाहिए, बड़ा लाभकारी रहता है, शुगर कंट्रोल हो जाती है यदि आप महीना भर करके देखिएगा। लेकिन लगातार 15 दिन पीजिए, 3-4 दिन छोड़ दीजिए, फिर लगातार 15 दिन पीजिए, 3-4 दिन छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा लाभकारी है, ये करके देखिएगा। एक और बात है मोटापा के लिए, यदि मोटापा है तो खान पान को नियमित करना बहुत जरूरी है। भोजन सुबह 7 से 9 बजे के बीच में आप आराम से करिए, दोपहर में करते हैं तो उससे आधा करिए और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में थोड़ा सा करिएगा। मतलब कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, सुबह आप ढंग से खा लीजिए, दोपहर में उससे आधा खाइए और शाम को थोड़ा बहुत लीजिए, ज्यादा नहीं। जीरा जो होता ना, जीरा, ये जीरा बहुत असरदार होता है वजन के लिए। 1 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठिए उसको उबाल दीजिए और उबाल करके उस पानी को सीप सीप कर, जैसे चाय पीते ना ऐसा पी लीजिए और जीरा चबा कर खा लीजिए। एक, पेट की चर्बी कम होगी, पेट आराम से साफ होगा और मोटापा में राहत मिल जाएगी। ये अद्भुत है, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, आपकी परेशानियों का आपको निवारण मिल जाएगा। मेरा प्रयास है आप सुखी और शकुन और शांति से रहे। बहुत से मित्रों ने मेरे से संपर्क किया और मुझे लगा कि आप लोगों के कुछ मित्रों के सवाल मुझे जवाब यहीं दे देना चाहिए। बहुत से मित्रों ने, जैसे अभी मैंने आज का गुड लक पारिवारिक परेशानियों का बताया, ऐसे ही एक मित्र ने सवाल किया कि दाती महाराज घर परिवार में तनाव बहुत रहता है, परिवार में अनबन रहती है, सास बहू एक साथ नहीं बैठते हैं, पिता पुत्र एक साथ नहीं बैठते, पति पत्नी में नहीं बननी, क्या करें। मैं वो उपाय आपको बता दूंगा, लेकिन फिर बताऊंगा। लेकिन क्योंकि आपने सवाल व्यक्तिगत पूछा है, मैं न यहाँ आपका नाम बताना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली से हैं, क्योंकि जन्म कुंडली की डेट वगैरह बताने से क्या फिर आपको परेशानी आएगी। लेकिन फिर भी आप ये कहते हो तो मैं नाम बता दूं, लेकिन आप ये नहीं बता पाऊंगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। कुछ मर्यादाएं, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। ये दिल्ली की जन्म कुंडली है और इनका नाम महेश जी हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और इनका जन्म लगन वृषभ है, लगन में मंगल है, सप्तम में शुक्र और कुंडली में सूर्य और शनि परस्पर सप्तम में विराजित है। दोनों तीसरे भाव में शनि है और नवम भाव में सूर्य है। आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में ये परेशानी है कि परिवार में उठापटक रहती, आपके अपनों से नहीं बन पाती, आपकी जेठानी से नहीं बन पाती, आपकी देरानी से नहीं बन पाती, आपकी सास से नहीं बन पाती, पारिवारिक सदस्यों से आपकी तकलीफ है, क्योंकि सूर्य में शनि और सूर्य की जो परस्पर दृष्टि है वो उचित नहीं मानी गई है। एक तो आप एक नियम बना दीजिए कि आप सूर्य उदय के आसपास उड़ जाए, जब उठे सूर्य उदय उससे पहले उड़ जाना चाहिए, 5 मिनट 7 मिनट पहले। और उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य उदय हो रहा हो, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना और सूर्य का दर्शन करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर दें, तत्पश्चात सुदासन पे बैठ जाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर मात्र 108 या 27 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, जिन घरों में कलह रहता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती।
इनका नाम महेश जी हैं। नाम उसी तरह का, आपको शंका हो जाएगी पुरुष है नहीं, ये एक बहन माता जी की जन्म कुंडली है। और क्योंकि इन्होंने पारिवारिक परेशानी बोली, इसलिए मैं जिन लोगों के घरों में पारिवारिक परेशानी बहुत है, आपस में लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे और बड़ा कलह रहता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सतानाजा होता है ना, 7 तरह का अनाज, 7 तरह के अनाज पिसवा लीजिए हर रोज लगातार 21 दिन, या शनिवार के दिन चींटियों को सतानाजा का भोजन डालना, चींटियों को ये डालना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है। जिस भी घर में पारिवारिक अनबन ज्यादा रहती है, सतानाजा चींटियों को डालेगा, बहुत लाभ मिल जाएगा। और सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते 7 परिक्रमा कर लेते हैं तो ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, आज महेश जी को मौका मिला कि मैं उनके सवाल का जवाब दिया। ऐसे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूं, तो ये जो 2 नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितना मैं जानता हूं उतना आपको मैं सहयोग जरूर करूंगा। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर बहुत कुछ लेके आता हूं मैं। आज 15 सितंबर, आज ठीक 5 दिन बाद श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और किसी ने भी आपको भयभीत किया है, किसी ने भी आपको बताया है, किसी ने भी आपको संकेत किया है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र दाती महाराज पर जाइएगा, श्राद्ध पक्ष के बहुत से उपाय आपको मिलेंगे और विशेष रूप से सितंबर माह के मासिक राशिफल, मंथली राशिफल के अंत में हर राशि को मैंने श्राद्ध पक्ष में कैसे पितरों को प्रसन्न करे उपाय बताए हैं, वो जरूर देखें। मेरा प्रयास है, भूल की संभावना है, किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, आप सेकंड ओपिनियन ले, मुझे खुशी होगी। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।